दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। आज हम बात करेंगे दो फेज़ में। पहला, काफ़ी मैसेज आ रहे थे। देखिए, लॉकडाउन का जो पीरियड है या तो थोड़ा सा इजी हो सकता है, एक्सटेंड हो, लेकिन केसेस में भी थोड़े कम हो गए हैं। तो जैसे ही और भी चीज़ें कम होंगी, हल्का होगा सिचुएशन, एग्ज़ाम अपने ट्रैक पे आ सकता है। अदरवाइज़ मतलब बीपीएससी का जो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आ रहा है कि जून में रिज़ल्ट निकालेंगे, तो उसको देख के हो सकता है बाकी आयोग भी अपनी प्रक्रिया को शुरू करे। तो उसमें बीपीएससी आयोग के पास काफ़ी एग्ज़ाम्स के मतलब इंटरव्यू, मेंस और फाइनल रिजल्ट वगैरह बचा हुआ है, जैसे दरोगा का, फॉरेस्टर का, ईएसआई मेंस। तो उन सब में थोड़ी सी प्रगति हो सकती है, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। तो यह तो एक जनरल सूचना होगी। देखिए, काफ़ी लोग मैसेज कर रहे थे। अभी भी जो लोग तैयारी कर रहे होते हैं, वो उनमें सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूज़न होता है हमेशा, और हमेशा के लिए हम लोग भी जब अपनी तैयारी के फेज़ में थे, इवन अब भी हैं, तो मान लीजिए आप जिस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, उसके बुक लिस्ट को लेकर आपके मन में हमेशा एक कन्फ्यूज़न बना हुआ होता है कि कौन सी पुस्तकें आपको फॉलो करना चाहिए और कौन सा आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो एक हमारा जो एक्सपीरियंस है प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स और जो हम लोग पास फेल किए हैं, तो इसमें एक चीज़ सबसे बेनिफिशियल होता है और जिसकी मैं चर्चा बार बार करता हूँ कि आपके बुक सेल्फ पे, या मतलब आप जहाँ पढ़ रहे हो, जितनी कम पुस्तकें होंगी और जितना बार पढ़ोगे, रिज़ल्ट आपका उतना ही होगा, है ना। तो सबसे पहले मैं जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है उसके बारे में जो बुक लिस्ट है, 3 फेज पे उस पर काम करना है आप लोगों को। सबसे पहले एक जो बेसिक बुक है, यदि मान लीजिए आपने भी अपनी तैयारी शुरू की है, या कुछ लोग जो करना चाहते हैं, या जो 22-23 के लिए अभी तैयार हो रहे हैं, तो उनके लिए मैं हमेशा से बताते रहा हूँ और फिर उसको मैं बताऊँगा कि एक जो कांस्टेंट बुक है, जैसे कि लुसेंट या क्राउन, उस पर आपको पकड़ बनानी है। जो दूसरी बुकें हैं, जो दूसरी पुस्तकें हैं, जैसे मैं घटना चक्र की बात करता हूँ, उसको मैं बाद में डील करूँगा कि उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आपको एक फेज़ में लुसेंट या क्राउन पे अपनी पकड़ बनानी है। दूसरा क्या करना है कि कोई भी एग्ज़ाम, जैसे बिहार सब इंस्पेक्टर का प्री एग्ज़ाम है, उसमें करेंट जो है मोस्ट वैल्यूएबल पार्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जितना टाइम, आप मान लीजिए 100 प्रश्नों का प्री का एग्ज़ाम होता है, तो उसमें लगभग 28 से 30-32 प्रश्न जो होते हैं करेंट के होते हैं। तो इस मान लीजिए आप स्टैटिक पोर्शन के लिए आप लुसेंट पढ़ते हैं, घटना चक्र पढ़ते हैं, स्पीडी पढ़ते हैं, काफ़ी महेश बर्णवाल की पुस्तक पढ़ते हैं, इतने सारे बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन आप जो एक मतलब आपका एक पक्ष मजबूत हो जाता है और जो करंट अफेयर्स वाला सेक्शन है उसको आप कम कर देते हैं। इस वजह से रिजल्ट में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो जाता है। तो जो लोग अभी इस फेज़ में लगे हुए हैं या हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको हमेशा से यही सलाह दी जाती है कि यदि आप इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं तो 3 फेज़ में तैयारी को करिए। लुसेंट और क्राउन पे एक पकड़ बनाइए, और पैरेलली आप करंट अफेयर्स पढ़िए, और साथ ही साथ एक प्रैक्टिस सेट आपको डेली लगाना चाहिए। इसके इतर जो पुस्तकें आपको अपनी सेल्फ पे रखनी है, एक घटना चक्र की पुस्तक के बारे में हमेशा कहता हूँ, उसको आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जिन्होंने प्रिपरेशन अभी शुरू किया है, उनके लिए बेहतर होगा कि लुसेंट या क्राउन दोनों में से एक पुस्तक पढ़ें और उसको बार बार पढ़ें। थोड़ी सी बोरिंग जरूर है, लेकिन जब आप 1-2 बार उसको पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा, मेरे को ये प्रश्न जो है एग्जाम में आ रहे हैं, उनकी प्रकृति, उनका नेचर क्या है, आपको समझ में आएगा। फिर घटना चक्र की तरफ जाना है, उसके बाद स्पीडी आप लेना चाहते हैं तो स्पीडी ले सकते हैं, और उसके अलावा महेश बर्णवाल की पुस्तक, बस इतनी ही पुस्तक रखनी है। इससे आप मतलब वनडे एग्जाम का कोई भी एग्जाम, इवन पीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी मैं नहीं कहूँगा, उसके इतर कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हैं। लेकिन जो बात रही स्टिक होने की, तो आपको लुसेंट और क्राउन पे होना है। और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी या मतलब एडुटेरिया वगैरह का जो मैगजीन आता है बिहार स्पेसिफिक, वैसे घटना चक्र का भी आता है, तो वो नहीं फॉलो करना है। स्पीडी आप पढ़ सकते हैं, एक डेली मैगजीन को आप फॉलो कर सकते हो। तीसरा होता है जो एग्ज़ाम आप दे रहे हैं उसके लिए एक उसका प्रैक्टिस सेट, जो उस पैटर्न पे आधारित हो, प्रीवियस ईयर प्रश्नों के आधार पे, तो आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन 3 फेज पे नए जो एस्पिरेंट हैं उनको उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। और जो हमारा अब दूसरे फेज में हम बात करेंगे कि जो हमारा पेड टेलीग्राम चैनल है, उसके बारे में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कब से कुछ नया स्टार्ट होने वाला है। तो देखिए, उसमें हम पहले मिक्स वगैरह भी चलाते थे, लेकिन अभी जो हमारा तैयारी का फेज है, हमारा जो मूल उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि आप पुस्तकों को पढ़िए, मतलब किताब पढ़िए, आप पढ़ने का आदत डालिए। तो उसमें हम 3 लेवल पे काम कर रहे हैं अभी। एक करेंट अफेयर्स डेली करा रहे हैं, और दूसरा एक क्विज़ होता है, मतलब 100 प्रश्नों का, जो हमारे बीच से ही तैयार किया जाता है। उसमें मतलब जो दरोगा के प्रश्न आते हैं उसी पैटर्न पे रहता है। करेंट, मैथ छोड़ के करेंट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, टू द पॉइंट हम उसको कह सकते हैं, जो एग्जाम में प्रश्न आएंगे उस प्रवृत्ति के। और तीसरा होता है हम लुसेंट या क्राउन, अभी तो लुसेंट चल रहा है, इसके बाद क्राउन चलेगा, फिर लुसेंट चलेगा टिल एग्ज़ाम। तो अभी उसमें आपको 5 पेज पढ़ने को दिए जाते हैं, और उससे आपसे 50-55 जो प्रश्न बनते हैं वो पूछा जाता है। इससे क्या होता है कि आप उस 5 पेज को पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो उसके अंदर के जो प्रश्न हैं या कैसे प्रश्न
इन चीज़ों की आपको समझ हो जाती है। तो यदि आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, मतलब कैसे उसमें जुड़ना है। उसका चार्ज है 49, हमने एक टोकन मनी के रूप में उसका चार्ज रखा है, ताकि जो लोग उसमें जुड़े हो थोड़े सीरियस एस्पिरेंट हो और मतलब उनका पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा झुकाव हो। मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम उसमें देना नहीं होता है। हम जो मतलब हमारा उद्देश्य है कि हम जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, जो 3 चीज़ें हो रही हैं उसका सबसे बेसिक आपको तैयार करा दिया जाए, हमारा वो उद्देश्य होता है। उसके अलावा जो आपको पढ़ना है घटना चक्र और ये सब तो वो आप खुद से सेल्फ कर सकते हैं, लेकिन उस ग्रुप से जुड़ने पे आपको पता चलेगा कि अच्छा इन चीज़ों को पढ़ना है और ऐसे ऐसे तैयार करना है। उस पे हमारा काम होता है, जो आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। तो यदि आप उस ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो उस दिए हुए लिंक से जुड़ सकते हैं। मैं आपको ले चलता हूँ उस ग्रुप में, मैं आपको दिखाता हूँ कि अब भी क्या हो रहा है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे जुड़ना है। तो चलिए, ग्रुप है जिसमें मैं आपको दिखा देता हूं कि सबसे पहले हमने स्पीडी से टोटल करंट अफेयर्स करा दिया था, लेकिन इसके अलावा जो हमारा गेस्ट करंट अफेयर्स होता है कि हम एक पीडीएफ हमने प्रोवाइड कराया था। हालांकि वो पीडीएफ शुरू में पेड था, लेकिन बाद में जो लोग इसमें जुड़े उनको मंथ वाइज वो पीडीएफ दिया गया और उसमें से प्रश्न पढ़ना था और उसमें से ही गेस्ट प्रश्नों में से आपको पूछा जाता। तो देखिए, ये शुरू में आपको दे दिया गया था 6 महीने का, 8 महीने का। ये देखिए, ये से पिछले साल के सितंबर, अक्टूबर, नवंबर के जो सारे लगभग हर में 250 करके प्रश्न है। मार्च तक का अपडेटेड है। इनको आप लोगों को पढ़ना था और इसमें से क्विज़ कराया जा रहा है। तो अभी पहले हमने स्पीडी करा दिया था, लेकिन अब इसके बाद हम लोग टॉपिक वाइज करा रहे हैं। तो आज से वो करंट अफेयर्स का टेस्ट शुरू हुआ है। इसके आगे देखिए और क्या क्या हुआ है इसमें। और उसके बाद जैसे अभी बायो का चल रहा था, साइंस का सेक्शन खत्म हो गया था लूसेंट से। अभी लूसेंट हमने इससे पहले क्राउन कंप्लीट करा दिया था, फिर उन लोगों के डिमांड पे लूसेंट कराया गया। तो उसमें 5 पेज पढ़ने को दिया गया था और उससे प्रश्न बनाए गए थे। ये आज जो करंट अफेयर्स चला था उसके प्रश्न थे। उसके बाद देखिए, करंट अफेयर्स 8:30 या 9 बजे चला था। उसके बाद फिर हम जो प्रश्न 5 पेज देते हैं उसमें साइंस का क्विज़ चलता है। तो साइंस के क्विज़ में 40 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन बनाए जाते हैं डेली। और उसके बाद एक क्विज़ चलाया जाता है 100 प्रश्नों का। तो यही इस ग्रुप में जो बेसिक उद्देश्य छोटे छोटे चीज़ों में सेगमेंट में बांट के कराया जाता है। मतलब बाकी क्विज़ हमने भी कुछ और मिक्स क्विज़ चल रहा था, बट उनको अभी स्किप कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ताकि जो हमारा मेन फोकस था ग्रुप का कि करंट अफेयर्स आप लोग जैसे जो तैयारी का सेगमेंट है उसको पूरा करें। तो इससे यदि आप जुड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको इसमें 3-5 तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो चीज़ें हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड वही मिलेगा। बाकी आप लोग तो टेलीग्राम पे बहुत सारे फ्री ग्रुप्स हैं, आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं और दिन भर क्विज़ दे सकते हैं। लेकिन हमने अपने उस हौज पौज को अपना पॉलिसी नहीं बनाया है। हालांकि बीच में हमने भी थोड़ा सा टाइम, जैसे लॉकडाउन के पीरियड में था कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कराया जाए, तो उस पर हमने काम किया था। देखिए, ये रिव्यू आया है कि ऐसे ऐसे प्रश्न, ठीक है, गुड सिलेक्शन। 1-2 प्रश्न इसमें गलत है तो उन्हें किसी ने किया है। फिर उसके बाद डिस्कशन भी इसमें हो जाता है। तो यदि आप लोग इसको ज्वाइन करते हैं, देखिए क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छा था, वापस से रिवीजन हो गया, थैंक्स। तो ऐसे करके आप तैयारी कर सकते हैं। तो यदि देखिए, एक ग्रुप मैंने बता दिया है, जो नया तैयारी करने वाले लोग हैं वो भी से जुड़ेंगे तो उनको आइडिया होगा। बाकी जो 22-13 का प्रिपरेशन कर रहे हैं वो जुड़िए। अदरवाइज सेल्फ स्टडी करने वाले लोग भी इसी तरीके से तैयारी करें। 3 सेगमेंट में यही है। और हमारा जो ग्रुप चल रहा है जिसका उद्देश्य है कि मतलब इतना हम तैयारी कराएंगे, मतलब इतने कम चीज़ में और कम समय में एग्ज़ाम आने तक कि आपके 75 प्लस आ जाए। बाकी जो आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है वो तो आपको खुद ही पढ़ना होगा। तो ये आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल ज्वाइन करिए। इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर पे जो पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना होता है उसका डिटेल दे दिया जाएगा। मात्र 49 रुपये इसका एक टोकन मनी रखा गया है, ताकि लोग मतलब इसमें सीरियस एस्पिरेंट जुड़ें। बाकी फ्री ग्रुप्स में तो लाखों लोग जुड़े रहते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं, होता होगा, ऐसी कोई बात नहीं। तो इस तरीके से आप इसमें जुड़िए और एक प्रॉपर गाइडेंस 2-3 चीज़ों का मिलता है जो एग्ज़ाम की समझ को विकसित करता है। बाकी मिलते हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ, जो पास वाले एग्ज़ाम है प्री का, ये सब कब होगा उसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद।